वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। एक तो स्टॉक 13% क्रैश हो चुका है, अब इसके बाद इसका फ्यूचर क्या है हम ये भी देखेंगे, और अपकमिंग टाइम में हमें 200 के अंदर एक ज़बरदस्त स्टॉक देखने को मिलने वाला है। हम उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे ताकि आप वो भी बाय करने के बारे में सोच सको। तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला स्टॉक, वो है नवीन फ्लोरेन। अब नवीन फ्लोर इंटरनेशनल लिमिटेड जो है आप आज देख सकते हैं, इसमें करीबन 13.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये अगर हम इसका लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं 15-16% की गिरावट है। और एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक की गिरावट लगभग 18 से 19% के बीच में देखने को मिल रही है। 6% में भी 11% की गिरावट है और एक साल में भी हमें 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसका 5 साल का डाटा देखें तब हमें इसमें जो है 450% से ज़्यादा की तेज़ी या प्रॉफिट जनरेट करके मिला है। यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जो जितना ही अच्छा स्टॉक हो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। एक साल तक तो आप ये स्टॉक को माइनस में ही देख रहे हो, लेकिन 5 सालों में एक अच्छे रिटर्न्स बन के मिलते हैं। तो फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो 13.5% की गिरावट है वो नवीन फ्लोरेन में क्यों है। ये एक सिंपल सा रीज़न देखने को मिला है कि यहाँ पे जो है एमडी ने रिज़ाइन कर दिया है, और ये रीज़न है कि यहाँ पर जो है नवीन फ्लोरेन में आज 13.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। एमडी ने विद इन 1 ईयर में ही, ये सेकेंड एमडी है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और बस यही कॉज है कि इसमें जो है अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अभी जो सीईओ और सीएफओ थे वो भी क्विट कर चुके हैं कंपनी से विद इन 1 ईयर में, और ये रीज़न रहा है कि जिसके चलते नवीन फ्लोरेन में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सीईओ, सीएफओ या एमडी ये बहुत बड़ी और बहुत ट्रस्टवर्दी पोस्ट होती है, और इसी चक्कर में जो है लोगों का ट्रस्ट अभी नवीन फ्लोरेन पे थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये भारी गिरावट देखने को यहाँ पे नवीन फ्लोरेन में मिल रही है। अभी इसी लिस्ट में हम दूसरा स्टॉक देखने वाले हैं, और हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड जो है आप यहाँ देख सकते हैं, अशोक लेलैंड में आज करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। लास्ट 5 डेज में ये निगेटिव में ही था, एक साल का परफॉर्मेंस में ये पॉजिटिव में देखने को मिला है। और अगर हम इसका लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो भी 64% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। आज अशोक लेलैंड की इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे का एक ही रीज़न रहा है, और वो है गुजरात स्टेट की तरफ से जो है यहाँ पे अशोक लेलैंड को एक बड़ी ऑर्डर मिली है। अब ऑर्डर मिलने से तेज़ी अशोक लेलैंड में देखने को मिली, ये कोई बात लॉजिकल नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे ये तेज़ी के पीछे का रीज़न ये है कि ये एक लार्जेस्ट ऑर्डर था, और स्टेट की तरफ से ये सीधा अशोक लेलैंड को मिला है। यानी ये तो कंफर्म है कि एक डोमिनेंट पोजीशन जो है ये अशोक लेलैंड रखता है। ऑर्डर जो है 1282 बसेस का था, जो कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से था, जो कि अशोक लेलैंड को मिला है। अब यहाँ पे जो है अशोक लेलैंड का अगर हम फंडामेंटल्स चेक कर ले एक शॉर्ट में, ताकि हम इसको अभी भी बाय कॉल दे सकते हैं या नहीं ये देखने के लिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अशोक लेलैंड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 51% का है, दैट इज़ ओके इनफ। जो पब्लिक है यह 11% पर ही है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जिस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस अच्छे हैं दैट्स मीन फ्यूचर में इससे अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व जो है ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते हैं,
कंपनी पे बोरोइंग भी है, वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, बोरोइंग रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो बोरोइंग रहेगा ही। सेल्स अगर कंपनी के देखें तो आप देख सकते हैं शानदार तरीके से सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये अच्छा देखने को मिल रहा है, माइनस से प्लस में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी माइनस से प्लस में, और वो भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी की तरफ से है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो ईपीएस भी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इसके एक्सपेंस सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली सेल्स अगर हम देखें तो 10,000, 13,000 एंड 9,000 बेटर सेल्स देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली अगर हम नेट प्रॉफिट चेक करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग मैनर में है और बढ़िया देखने को मिलता है। ईपीएस भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हिंदुजा ब्रदर से, हिंदुजा ग्रुप से बिलोंग करने वाली एक, हम ये कह सकते हैं कि एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कि हिंदुजा ब्रदर से लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग प्रेजेंस में डोमिनेंट मीडियम के साथ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने में ये लीडिंग है इंडिया की कंपनी। और साथ ही साथ एक हम इसको बोल सकते हैं कि ये ब्रांड एंड वेल डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका सर्विसेज में, नेटवर्क में अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, और 50 अलग अलग कंट्रीज में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अक्रॉस इंडिया जो है ये ट्रेंड ओवर 8 लाख ड्राइवर्स है इनके इनक्रिप्शंस में, सॉरी। तो हम कह सकते हैं एक मार्केट का लीडरशिप इस कंपनी के पास देखने को हमें अशोक लेलैंड के पास मिलता है। अशोक लेलैंड का जो प्रेजेंस है वो डिफेंस में भी देखने को मिलता है। इनका मार्केट प्लेस हम कह सकते हैं 98% का इंडिया में ही है और इंडिया से बाहर थोड़ा बहुत ही बिजनेस हमें इनका देखने को मिलता है। बेसिकली हम अगर अशोक लेलैंड को बाय करने के बारे में सोचे तो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न बनाकर डेफिनेटली ये देंगी। अगर आप एकदम लमसम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन एक स्टेबल और पॉजिटिव रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल डेफिनेटली अशोक लेलैंड में है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यानी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से जो है एक लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर का जो ऑर्डर था 1282 व्हीकल्स का, वो अशोक लेलैंड को मिला है, जिसकी वजह से वो आज हमें अच्छी तेजी में देखने को मिला, फ्यूचर में भी हमें देखने को मिल सकता है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।